अच्छा, नहीं देखिए सुधांशु जी, आपके लिए भी इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। नहीं, मैं आ रहा हूं आप ही के पास कि नीतीश कुमार, जिसके बारे में आपने भी, सुधांशु जी, अब मैं ट्वीट इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन आपने भी किया होगा या वक्तव्य तो जरूर दिया था। किस बीजेपी नेता ने नहीं दिया था, आपका छोड़िए। अब उसी नीतीश कुमार के साथ जब उन्होंने वो विधानसभा और विधान परिषद में वो सेक्सुअल कमेंट किया था, तो कौन सा ऐसा नेता था आपका जिसने नहीं किया था? बट जैसे कहा, मोरालिटी एंड द पॉलिटिक्स डोंट गो हैंड इन हैंड एनी मोर। बट सुधांशु जी, क्या, और ये बात मतलब अजीत पवार से लेकर नीतीश कुमार तक विपक्ष कहता है वो वॉशिंग मशीन का ब्रांड हमें भी बता दो, आईएफबी है या क्या है, कि कहां से डालते हो और बिल्कुल दाग कुछ बचता नहीं है। सुधांशु जी देखिए, मॉरलिटी की जहां तक बात कही जाए तो जदयू कुछ मामलों में इंडी गठबंधन से अलग थी। जैसे नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार का कोई सीरियस आरोप नहीं था। दूसरा, याद करिए कि नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के कार्यक्रम में स्पष्ट बोला था कि कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े वर्ग की राजनीति के पुरोधा थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और आगे उन्होंने स्पष्ट कहा था कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं के आदर्श से प्रेरणा लेकर हम भी आगे नहीं बढ़ाए, बाकी सब लोग तो परिवार को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप दूसरा भी याद करिए, अभी राम जन्मभूमि के विषय पे राजद वाले आए बाएं साएं बयान दिए चले जा रहे थे। चंद्रशेखर जी, फतेह बहादुर सिंह जी, तेजस्वी यादव जी, और कांग्रेस वाले भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। कर्नाटक के सतीश जारकीहोली से लेके और जाने क्या क्या बोलते चले जा रहे थे। जदयू ने तो बयान नहीं दिया, और ये लोग ऐसा बोलते थे, ऐश्वर्य जी, तेजस्वी जी से यदि किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो अचानक वो निस्तेज हो जाते थे, सारा तेज तिरोहित हो जाता था। अगर चंद्रशेखर जी से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो चक्कर आने लगते थे। फतेह बहादुर सिंह, फतेह भैया के हाथ के तोते उड़ने लगते थे। इसीलिए देश की जनता को समझ रहा, जो पंकज जी ने कहा, देश की जनता सब देख रही है और वो किसी भी प्रकार से इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करने को तैयार थी। और अगर देखें, जनादेश तो भाजपा जदयू गठबंधन के पक्ष में आया था। और मैं दूसरी बात कहता हूं, चलिए, हमारे में तो कह रहे हैं पहले ये बोलते थे, अभी इंडी गठबंधन में तो आज क्या बोल रहे हैं बताइए। अखिलेश यादव जी कांग्रेस को चालू पार्टी बोल चुके हैं, हाँ। साथ में है, और कांग्रेस वाले अखिलेश जी को चिरकुट पार्टी बोल चुके हैं, अखिलेश बोल चुके हैं, साथ में है। ममता जी के बारे में कह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी जी कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और दूसरी तरफ जयराम रमेश कहते हैं ममता के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। केजरीवाल जी जाके छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि भूपेश बघेल से ज्यादा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री नहीं। अब ये कहते नहीं नहीं, किसी प्रकार साथ में आ जाओ। मेरे भाई जो पहले थे छोड़ के चले गए, अब आ गए, उनके बयान तो आप कहते हैं हमें तो आज के बयान का जवाब दे दो ना, आज के बयान का तो जवाब दीजिए। एक दूसरे के प्रति कितने सुंदर मनोभावों के साथ कितना अच्छा समन्वय आप दिखा रहे हैं, देश की जनता देखती है। और पंकज जी से मैं कहूंगा, इस बात को लेकर देश की जनता में आक्रोश होता है कि आप देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, एक दूसरे को गाली बकेंगे गठबंधन में रहकर। मैं गाली शब्द कह रहा हूं, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, अखिलेश वखिलेश उसके समकक्ष है, गाली को शब्द से न लिया जाए, अपमानजनक शब्दों के समकक्ष है। और एक डेमोक्रेसी का हत्यारा कहना, बेईमान कहना, वगैरह वगैरह, और फिर कहेंगे कि साहब नहीं हम जो है समन्वय के साथ सकारात्मक भाव से हैं। तो मुझे लगता देश की जनता, देखिए सुधांशु जी, अगर 24 घंटे पहले आप ये बोलते तो मैं कहता हाँ ठीक है, बट आज तो यू ऑल्सो डोंट हैव अ लोकस स्टैंडर्ड टू से दिस। आपका भी तो स्टैंड नहीं है ना। नीतीश कुमार को लेके आपकी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा, आपके क्षेत्रीय नेताओं से लेके केंद्रीय नेताओं तक किसने क्या क्या नहीं कहा। सो इट्स मतलब जैसे है ना, हमाम में सब नंगे हैं। तो अब ये तो जनता को निर्णय करना है, हु इज बेटर, विच अलायंस इज बेटर। सुधांशु जी नहीं, बोलिए, आप कुछ क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बोलिए, फिर मैं जा रहा हूं। संजय जी, मनोज जी आ रहा हूं, हाँ रत्नाकर जी, बस एक ही लाइन में जी। मान्यवर नीतीश कुमार जी का जब राजद के साथ गठबंधन था तो उनका बड़ा प्रख्यात एक वाक्य था जो उन्होंने बोला था, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं वो बुरी संगति में उनके ऊपर दोष नहीं आता। जैसे चंदन के विष के ऊपर भुजंग यानी सांप लिपटे रहते तो भी चंदन शीतल रहता। आप किसके लिए कहा था ये मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। तो जो स्थिति थी ये तो उनके जमाने में थी। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। क्यों? इमरजेंसी में बड़ा दुर्दांत एक्ट लगाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, जिसमें अगर आप जेल चले जाएं तो आप जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते थे, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। लालू यादव जी ने कसम खाई थी कि अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं, कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा ताकि जब जब अपनी बेटी का नाम लूंगा तब तक मुझे याद आएगा। तो कौन कहां खड़ा हो गया, किसका क्या लोकस स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं ऐश्वर्य जी। सत्ता के लिए किसी के भी साथ चले गए।
लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। रत्नाकर जी आ रहा हूं, लेकिन मनोज जी, झारखंड में भी एक बहुत डेवलपिंग सिचुएशन है। जेएमएम के नेता का बड़ा दावा है, वो अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सिटिंग सीएम है कहां, और ये फिर आके दिल्ली में बोलते हैं कि हम एक अलायंस देंगे, और जब ये साफ हो जाते हैं सुपड़ा तो फिर इलेक्शन कमीशन, वो इनको क्या कहते हैं, वो ईवीएम याद आती है। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं बिहार से शुरू करूंगा, इसके बाद झारखंड भी बताऊंगा। संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद रत्नाकर जी, संजय जी से आपने सुधांशु जी से और पंकज जी से दोनों से क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इतने गाली गलौज के बाद भी कैसे आ गए। मेरा तो मानना है कि ये तो शर्म नीतीश जी को आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने दोनों उनको गाली दिया और समय आने पर वो चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाबदेही नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले या संकोच या जो हाया कही ला जाया कहिए, वो नीतीश जी को ज़्यादा होना चाहिए था। इसमें बीजेपी और आरजेडी उसमें सेकेंडरी हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं, तो ये अभी तो ये अध्याय शुरू हुआ है उनका, कहीं वो भागे नहीं है। मेरा अपना मानना है कि वो होंगे तो होंगे ईडी के कस्टडी में ही होंगे, क्योंकि सिटिंग सीएम है तो उनके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी निभानी होती होगी ईडी को, और वो किया जा रहा होगा और वो घर के अंदर होंगे। आई एम सेइंग, ऐसे लोग, ऐसे नेता जब आके बोलते हैं कि हम मोदी से बेहतर ऑल्टरनेटिव देंगे, तो क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? और उसके बाद जब आपके नंबर्स आते हैं, सर्वे आप लेके आते हैं, तो कहते हैं सब गलत है, ये तो है नहीं, और ईवीएम गलत है। और फिर पंकज जी बोलेंगे, देखो कुछ, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद पंकज जी ने बोला था कुछ तो गड़बड़ जरूर रहा होगा। मैं पूर्व सांसद के पास भी जा रहा हूं, संजय जी, यही कहा था पंकज जी ने, ऐश्वर्या लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा उम्मीद नहीं थी। जब ऐसे ऐसे नेताओं के साथ रहिएगा, एक तरफ लालू जी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, तो क्या होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन के लिए तो बहुत काफी दूर। अभी एक और आ गया है केस जो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था लोकपाल वाला के लेकर। 15 तारीख को उनके पूरे परिवार को लोकपाल में जाना है। तो अदी शिबू सोरेन जी एक बचे हुए थे उनके परिवार के, और उस लोकपाल में शिबू सोरेन के पूरे परिवार का केस पड़ा हुआ है और वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है। निशिकांत जी ने उसमें दायर किया है। और मेरा मानना है कि उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। पर ऑपोजिशन, मेरा कहने का मतलब ऑपोजिशन फिर क्या कहता है? मैं पूर्व एमपी संजय लालमे और मेरे साथ हैं रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी आ रहा है, उसके बाद संजय सरकार भी है मेरे साथ। आप सांसद रहे राज्यसभा के एक समय संजय जी, ये राजनीति तब भी होती थी, कहा जाता था कि यू आर वेरी क्लोज टू लेट नेताजी, है ना? बट कई बार अब आपके रिएक्शंस आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, एजेंसीज पे, तो हम देखते हैं कि नाउ यू फील कि जिस तरह से विपक्ष आज रिएक्ट कर रहा है इज नॉट सही, या जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं नहीं। मैं आपका इंट्रोस्पेक्शन या आई वांट योर एनालिसिस कि क्या चल रहा है 24 के इलेक्शन से पहले। ये जो हो रहा है, विपक्ष कह रहा है सब सरकार करा रही है, विपक्ष की कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं तो इस चीज से शुरू करूंगा। अभी आपने दिखाया था कि खड़गे जी ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जीत के आ गए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अभी अभी उन्होंने कहा, कितने दिन पहले कहा मुझे नहीं मालूम। उसके पहले राहुल गांधी जब भी बाहर गए हैं, उन्होंने एक ही चीज़ पे बोला है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी इंडिया, अगर इंडिया में ये हुआ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट इसी चीज़ों पे हुआ है। और भी बोलते रहे, वो अलग बात है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा। मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को बताना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को पता नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था, सरदार पटेल और जवाहरलाल जी पे कांग्रेस पार्टी के एक एक पीसीसी से वोट आए थे जी। तो जितने वोट आए थे, पटेल जी का वोट करीब करीब 90% था, नेहरू जी को शायद 1 या 0 मिला था। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए था? जीरो सर, जीरो। कांग्रेस के लोग बता दें क्या होना चाहिए था।